हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैनिता क्लासेस में। और दोस्तों, मैं शुभम पांडे आज आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। दोस्तों, आप जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ और हम आपकी वीडियो कंटेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और क्वालिटी को भी बढ़ाएंगे और फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाएंगे। मतलब कि आपको बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी प्रोवाइड की जाएगी और उनके विद क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट नोट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि कैसे हम कितना पढ़ के नीट को और एम्स को क्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर ही देखो ताकि हमारे वॉच टाइम इंक्रीज हो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो ताकि सब्सक्राइबर की भी संख्या बढ़े। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं साइनोबैक्टीरिया और आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखो। तो साइनोबैक्टीरिया एंड दीज वेयर अर्लियर कॉल्ड द ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को पहले ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था। इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल ग्रुप ऑन प्रिमिटिव अर्थ। ये बहुत ही सक्सेसफुल था। कहाँ पर? अर्थ पर, प्रिमिटिव अर्थ पर। जब हमारा अर्थ प्रिमिटिव था मतलब कि स्टार्टिंग हुई थी, जब अर्थ की ओरिजिन हुई थी। दे कैरिड आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज्ड ऑक्सीजन ऑन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड विच इन टर्न ग्रेजुअली इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले इन्होंने ही तो ऑक्सीजन को रिलीज करना स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस के थ्रू और धीरे धीरे ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ता गया। और यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है ये साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ही इसकी प्राइमरी सोर्स है। हाउ बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया। कैसी बैक्टीरिया डिफरेंट हैं साइनोबैक्टीरिया से? तो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो दे आर स्मॉलर इन साइज। बैक्टीरिया स्मॉलर इन साइज होते हैं। साइनोबैक्टीरिया दे आर कंपेरेटिवली लार्जर साइज, थोड़े बड़े होते हैं। दे मे हैव फ्लैजेला। बैक्टीरिया में दे मे हैव फ्लैजेला। अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो दे डू नॉट हैव फ्लैजेला। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा याद जरूर रखना और याद रखने की कोशिश जरूर करना। सम बैक्टीरिया ग्रीन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन ए डिफरेंट वे एंड डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को डिफरेंट वे में करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो दे ऑल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड इन द यूजुअल मैनर एज इन ग्रीन प्लांट्स एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये बिल्कुल उसी तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे हमारा ग्रीन प्लांट करता है और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स होते हैं किंगडम मोनेरा में। एक होता है आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया दैट लिव इन अनयूजुअल इन्वायरमेंट पर्टिकुलरली एट लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ पाए जाते हैं? अनयूजुअल इन्वायरमेंट मतलब कि जहाँ पर रहने लायक स्थिति नहीं है, ठीक है, बहुत ही टिपिकल इन्वायरमेंट में और जहाँ पे लो ऑक्सीजन पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो हेलोफाइल्स दे आर सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। जहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पाए जाते हैं हमारे हेलोफाइल्स। अगर हम बी बात करें थर्मोस्टोफाइल्स दे आर द बैक्टीरिया दैट लिव इन हॉट स्प्रिंग। ये गर्म झरनों में पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। दे आर द बैक्टीरिया दैट लिव इन हॉट स्प्रिंग। मेथनोजन की बात करें तो दे आर द बैक्टीरिया दैट आर फाउंड इन मार्सी एरिया। ये मार्सी एरिया में पाए जाते हैं, दलदली एरिया में पाए जाते हैं, सीवेज में पाए जाते हैं, ठीक है। सीवेज तो आप समझ रहे हो ना, गटर नालियों में पाए जाते हैं। एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ द रूमिनेंट, और रूमिनेंट के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। रूमिनेंट मतलब हमारे कैटल्स हो गए, काऊ, बफेलो, etc. एंड मेथनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेथेन्स। मेथनोजन ही हमारा रिस्पॉन्सिबल है मेथेन गैस के लिए फ्रॉम द डंग ऑफ द रूमिनेंट्स। यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो दे आर नोन एज ए ट्रू बैक्टीरिया। इन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड्स होता है, पहला है कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ लाइक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड एरिया। ऑफन ब्लूम मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में ग्रो कर जाना, ठीक है। तो ब्लूम करते हैं इन पॉल्यूटेड एरिया में, जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पर ये ब्लूम की तरह मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर जाते हैं। एंड सम ऑफ दीज लाइक एनाबिना। अगर इनकी कुछ बात की जाए तो एनाबिना एंड नॉस्टॉक हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। इनमें क्या होता है? हेट्रोसिस्ट होता है इस फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये क्या करते हैं? एनाबिना और नॉस्टॉक होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, ठीक है, हेट्रोसिस्ट के द्वारा। कौन सी सेल के द्वारा? एक स्पेशल सेल होता है हेट्रोसिस्ट, इसके द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और फर्टिलाइजर का काम कर पाते हैं, ठीक है, कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज
Bacteria oxidize various inorganic substances like nitrates, nitrites, ammonia and use released energy and use करते हैं released energy for their ATP production and they play an important role in recycling of nutrients. इनका important roles होता है कि ये recycle कर देते हैं nutrients का, जो nutrients हमारे सॉइल्स में चले जाते हैं, ठीक है, तो उनको रिसाइकिल करते हैं ताकि वो दोबारा बने और फिर से प्रोड्यूस हों, ठीक है। जो हमारे नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स फर्टिलाइजर के रूप में पड़े रह जाते हैं, यूज नहीं किए जाते हैं, वो सॉइल्स में पड़े रहते हैं, इनको ये बैक्टीरिया यूज कर लेते हैं, ठीक है, और चेंज कर देते हैं उनके फिक्स नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स से वो अपने एटीपी प्रोडक्शन कर पाते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन कर पाते हैं। और है कि हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, अगर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करें तो दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड्स, ये मदद करते हैं कर्ड्स बनाने में, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन इटीसी एंड सम आर पैथोजेंस, और कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, बीमारी के कारक होते हैं। एंड काजेज डिजीज लाइक द कॉलरा, टाइफाइड एंड टिटनेस एंड माइकोप्लाज्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, तो आप देख लेते हैं कि इट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा डिफरेंट थोड़ा सा क्यों है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है और इनके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा इट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल्स एंड इज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल्स है, याद रखना, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल्स है और ये अबाउट है 0.1 माइक्रोमीटर। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये सर्वाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। एंड सम आर पैथोजेनिक, कुछ पैथोजेनिक होते हैं, सम आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एन ओल्डर नेम ऑफ फॉर माइकोप्लाज्मा वाज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनका स्मॉलर मतलब या ओल्डर नाम कह लो, स्मॉलर नेम कह रहा हूँ, ओल्डर नेम PPLO। फिर है कि किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा अब हम देखेंगे, हमने मुंडा देख लिया, किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये क्या है, प्रोटिस्टा में हम क्या करते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, ये फॉर्म करते हैं, लिंक बनाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। मतलब कि इसमें प्लांट्स के भी कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, मतलब कि प्लांट्स यूँ कह लो कि जिनके पास क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो वो हमारे प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो यूकैरियोटिक्स होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, तो वो हमारे प्रोटिस्टा में होते हैं। कुछ फंजाई भी ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, तो प्रोटिस्टा में आते हैं। तो इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई एंड दिस किंगडम इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मोस्टली एक्वेटिक सेल्स, प्रोटोजोआन्स, diatoms and algae are included in it. Protozoans, diatoms and algae are included in it. Structure of protists, they have a typical eukaryotic cell organization. दूसरा है कि they have membrane bound organelles such as nucleus with chromosomes enclosed in a nuclear membrane, mitochondria, chloroplast in photosynthetic protist only. chloroplast तो हम जानते ही हैं कि जो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं उन्हीं के पास होगा, तो फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट ओनली, गोल्गी बॉडीज एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरी अगर हम बात करें तो दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया एज ए रिस्पिरेटरी ऑर्गेनेल्स, लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट। चौथी तो दे ऑफन बियर अ सीलिया आर फ्लैजिला, दे ऑफन बियर अ सीलिया आर फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन हैविंग N+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अनलाइक दोज ऑफ बैक्टीरिया विच हैव 9+1। तो हमारे पास प्रोटिस्ट के पास जो फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए, उनमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वहाँ पे 9+1 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। अगर पांचवा बात करें तो टाइप्स ऑफ लोकोमोशन एंड फाउंड इन प्रोटिस्ट, ठीक है, तो पहला है स्यूडोपोडिया लोकोमोशन, स्यूडोपोडियल लोकोमोशन, इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ, ये परफॉर्म किया जाता है प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ की वजह से, इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। एग्जाम्पल है सार्कोडाइंस, ठीक है, तो सार्कोडाइंस एंड स्लाइम मोल्ड्स, सार्कोडाइंस एंड स्लाइम मोल्ड्स किसकी वजह से करते हैं, हेल्प द प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ की वजह से ये लोकोमोशन कर पाते हैं। और है दूसरा है फ्लैजिला लोकोमोशन या फ्लैजिलर लोकोमोशन। इन दिस फ्लैजिला शो whip like movement, एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स एंड जूफ्लैजिलेट्स। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स एंड जूफ्लैजिलेट, फ्लैजिलर लोकोमोशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लर्न कर सकते हो तो लर्न कर सकते हो। फिर है सिलेरी लोकोमोशन एंड इन दिस शो और लाइक मूवमेंट, एग्जाम्पल पैरामीशियम, आप याद भी रख सकते हो कि सिलेटेड प्रोटोजोन्स होता है पैरामीशियम्स, ठीक है।
अब हम बात करते हैं wriggling locomotions and it is slow worm like movement with the help of a wave of contractions and expansions in the body. Example, sporozoans, non-flagellated euglenids. Locomotion by mucilage, propulsion, and in this movement occurs through the secretion of mucilage. Example, diatoms. अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट। हाँ, कुछ चीज़ें इसमें हो सकता है एक्स्ट्रा हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके नॉलेज के लिए हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उनको लर्न करना। बाकी चीज़ों को अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी तो याद रखनी ही चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का ट्रेंड आजकल ज़्यादा चल रहा है, तो आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करो दोस्तों। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बाहर आप ज़रूर निकलो, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो हो सकता है कि अगर एनसीईआरटी का ट्रेंड गड़बड़ हो जाए तो आपको गड़बड़ हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप 90 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चंस तो कंप्लीट करो ही, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉपिक आर होलोफाइटिक and most of them are photosynthetic autotrophs and they form the chief producer of food in oceans and in fresh water. Example, dinoflagellates, diatoms and euglenids. दोस्तों इनका इसको पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि आप इसको आराम से एक बार लिसन करो, फिर कुछ घंटे बाद आप तेज़ मोड में लगा लो, मतलब कि इसकी स्पीड को डबल कर लो या फिर 1.5 टाइम्स करके देख लो, तो होगा क्या कि आप बार बार सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाएगा और आप इसको क्या कहते हैं विद इन वीक में एक बार रिवीजन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं होलोजोइक। तो होलोजोइक होते हैं जू प्लैंक्टॉन्स आर मोस्टली प्रेडेटरी एंड दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज इन अमीबा एंड इन दिस मोड individuals captures and ingest the food like animals. Examples, many protozoans like amoeba and paramecium. Saprophytic, and in this mode organism absorb food from organic matters. Example, slime molds. And parasitic की अगर हम बात करें तो some protists are parasitic and they obtain food from body of other organism. Example, trypanosoma, plasmodium, and amoeba etc. Symbiotic की अगर हम बात करें तो some protists are symbionts. Example, zoo flagellates like Trichonifa live as a symbiont in the intestine of termites. ठीक है, तो दीमक के इंटेस्टाइन में पाया जाता है टर्माइट्स। तो सम प्रोटिस्ट आर सिम्बायोंट। एग्जाम्पल, जू फ्लैजलेट्स लाइक ट्राइकोनाइफा लिव एज अ सिम्बायोंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स। अब हम बात करते हैं टर्माइट्स। अब बात करते हैं मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। तो हेलोफाइटिक प्लस होलोजोइक आर सैप्रोप्स। तो यूग्लिना protozoans has two mode of nutrition, and in the presence of sunlight it autotrophic and in the absence of sunlight it is heterotrophic, and this mode of nutrition is known as mixotropic and hence they form a border line between plants and animals and can be classified in both. So इसीलिए यूग्लिना को दोनों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि अगर सनलाइट के प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉपिक की तरह बिहेव करते हैं और जब सनलाइट नहीं होता है तो ये हेटरोट्रॉपिक की तरह बिहेव करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो दे रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। असेक्सुअली अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिजन एंड इट इज़ द डिवीजन ऑफ अ पेरेंट बॉडी इनटू टू इक्वल डॉटर्स इंडिविजुअल्स बाई माइटोसिस। एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना। मल्टीपल फिजन की बात करें तो इट इज़ द डिवीजन ऑफ ए पेरेंट बॉडी इनटू सेवरल डॉटर इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल, अमीबा, प्लाज्मोडियम। और अगर हम प्लाज्मोटोमी की बात करें तो इट इज़ द डिवीजन ऑफ द मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटिस्ट इनटू टू आर मोर मल्टी न्यूक्लिएट ऑफ स्प्रिंग बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। एग्जाम्पल, ओपालिना। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्लाज्मोटोमी, इट इज़ द डिवीजन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटिस्ट इनटू टू आर मोर मल्टी न्यूक्लिएट ऑफ स्प्रिंग बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। Example, opalina. Spore formation. Some protists reproduce asexually by forming spores. Example, slime molds. And budding. Example है Aracela sarcodine. Aracela budding का example है Aracela sarcodine. And sexual reproduction की बात करें तो syngamy, it involves fusion of two gametes to produce a diploid zygote. Syngamy is of three types. Isogamy, in this the two fusing gametes are similar. Example, monocystis. And दूसरा है anisogamy, in this the two fusing gametes are dissimilar. Example, seratium and
Oogamy. In this, large non-motile gametes are fertilized by smaller motile gametes. एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। तो आइसोगामी के लिए मोनोसाइस्टिस का एग्जाम्पल है, इंसोगामी के लिए सेरेटियम की एग्जाम्पल है और उगामी के लिए प्लाज्मोडियम। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। क्राइसोफाइट्स हैज डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डेस्मिड्स cell wall are embedded with silica and form two thin overlapping cells and which fit together like a soapbox and thus their walls are indestructible. दूसरी अगर हम बात करें तो the siliceous frustrals of diatoms do not decay easily and they pile up at the bottom of the water reservoirs and form a big heap called diatomeous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oil and syrup. Diatoms are the chief producer in the ocean and they are very good pollution indicator. Examples हैं ट्राइसेरेटियम, नेबिलुका, एम्फीप्लूरा। ठीक है, तो ट्राइसेरेटियम, नेबिलुका, नेबिकुला, एम्फीप्लूरा etc. डायनोप्लेजिड्स की अगर हम बात करें तो दे आर मोस्टली मैराइन्स एंड फोटोसिंथेटिक। दे आर वेरियसली कलर्ड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन दियर वॉल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है इन दियर सेल्स। तो दे आर द वेरियसली कलर्ड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दियर सेल्स। ठीक है, वॉल्स तभी बोल दिए थे। अब हम बात करते हैं दियर सेल वॉल्स हैज सेलुलोज। इनके सेल वॉल में सेलुलोज होता है एंड मोस्ट ऑफ देम हैव two flagella, one longitudinal and other transversally in a furrow between wall plates. Important है कि most of them have two flagella, one longitudinal and other transversally in a furrow between wall plates. Example इनके हैं गोनाया उलेक्स और कुछ एग्जाम्पल हैं सेरेटियम एंड नॉक्टिलुका। तो गोनाया उलेक्स के साथ साथ सेरेटियम एंड नॉक्टिलुका हमारे क्या हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। गोनाया उलेक्स एंड सेरेटियम एंड नॉक्टिलुका भी हमारे क्या हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स हमारे क्या हैं, प्रोटिस्ट हैं। और प्रोटिस्ट हैं तो ये यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। ये क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। नोट, गोनाया-उलेक्स is often known as a red dinoflagellates and they undergo such rapid multiplication that they make the sea appears red. ये इतनी तेज से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि हमारा सी अपीयर होने लगता है रेड की तरह। एंड दिस इज ऑफन रेफर्ड एज अ रेड टाइड्स। कभी कभी हम रेड टाइड्स भी बोलते हैं। एंड रेड टाइड्स रिफर टू द रेड कलर imparted to the sea water by the rapid multiplication of dinoflagellates like Gonaea-ulex. The toxins released by such large number of Gonaea-ulex may sometimes kill other marine animals such as fish. ये जो इनके रेड टाइड्स होते हैं, जो रेड कलर का टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ये रेड कलर के जो होते हैं इतना टॉक्सिन रिलीज करते हैं कि उसकी वजह से कई फिशेस मर जाती हैं। नॉक्टिलुका इज ए कलरलेस डायनोफ्लैजिलेट्स। और नॉक्टिलुका की अगर हम बात करें तो कलरलेस होता है डायनोफ्लैजिलेट्स। एंड दिस एल्गा इज ए फेमस फॉर इट्स बायोलुमिनेंस। और ये फेमस है अपने बायोलुमिनेंस की वजह से नॉक्टिलुका। यूग्लेनाइड की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर, मतलब रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल, इनके सेल वॉल होने की बजाय इनके पास होता है दे हैव प्रोटीन रिच लेयर। इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होता है। पेलिकल्स विच मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल, ये एनसीईआरटी से ही है। अब बात करते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिकम्स हेटरोट्रॉप्स, और ये हेटरोट्रॉप्स हो जाते हैं इफ दे डू नॉट गेट सनलाइट। और ये सनलाइट नहीं पाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, हेटरोट्रॉप्स हो जाते हैं। तो दे आर द फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिकम्स हेटरोट्रॉप्स इफ दे डू नॉट गेट सनलाइट। दे हैव टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल हैं यूग्लिना, पैरानीमा और फैकस। अगर हम स्लाइम माउल्ड की बात करें तो स्लाइम माउल्ड्स होते हैं दे आर द सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है, ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। एंड स्लाइम माउल्ड्स पॉजेस द करेक्टर ऑफ बोथ एनिमल्स एंड फंजाई। इनके पास एनिमल्स एंड फंजाई दोनों की करेक्टर होती है। तो स्लाइम माउल्ड्स पॉजेस द करेक्टर्स ऑफ बोथ एनिमल्स एंड फंजाई, देयरफॉर दे आर कॉमनली कॉल्ड फंगस एनिमल। इसीलिए इन्हें कभी कभी फंगस एनिमल्स कहा जाता है। देयरफॉर दे आर कॉमनली कॉल्ड फंगस एनिमल्स एंड दे आर फाउंड इन डिकेइंग ट्विग्स। ये पाए जाते हैं डिकेइंग ट्विग्स एंड
मतलब ट्विग्स मीन्स टहनियों और पत्तियों पे, सड़ी हुई पत्तियों और टहनियों पे, एंड फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर्स, और ये खाते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगिएशंस, अंडर सुटेबल जब कंडीशन होता है तो ये आपस में मिलते हैं, एग्रीगिएट करते हैं, साथ में समूह बनाते हैं, और कॉल्ड उन समूह को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। एंड विच में ग्रो एंड स्प्रेड सेवरल फीट्स, वो ग्रो करके सेवरल फीट के हो सकते हैं और फैलते भी हैं। फिर है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, और अनफेवरेबल कंडीशन जब होता है तो ये प्लाज्मोडियम क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, बियरिंग स्पोर्स ऑन दियर टिप्स, और उनमें स्पोर्स होते हैं। एंड स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स एंड विच आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, स्पोर्ट्स के पास ट्रू वॉल्स होते हैं जो कि बहुत रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं मैनी ईयर्स तक, वो सर्वाइव कर सकते हैं मैनी ईयर्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआंस की अगर हम बात करें तो ये यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है, और दे ऑक्यूपाई अ वास्ट एरे ऑफ हैबिटाट, ये वास्ट एरे ऑफ हैबिटाट्स होते हैं, एंड निके एंड हैव ऑर्गेनेल्स similar to those found in other eukaryotic cells as well as specialized organelles. Protozoans are found in moist environment, and if you were to pick up wet decaying leaves from the edge of a pond and place them under a microscope, you would discover the small world inhabited by protozoans. And they can be both free living, can live outside of a host, or parasitic, colonize host cell tissue. Many are able to exist in extreme environment from polar regions to hot springs and desert soils. तो एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं। अगर बॉडी फॉर्म की बात करें तो दे आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विथ वेरिड फॉर्म। द बॉडी इज यूनिसेलुलर, हाउएवर दे आर preferably be referred to as a cellular because the single cell perform all the life activities and is functionally equivalent to the whole metazoan animals. इन्हें हम बोलते हैं whole metazoans animals. Animals are microscopic, so known as animalcules. Symmetry की अगर हम बात करें तो all symmetries are represented in the group. All symmetries are represented in the group. Germ layers, no germ layer present, and level of organization, they have no organ or tissue but specialized organelles found. Nutrition की बात करें तो nutrition is holozoic or holophytic or osmotropic. Euglena show mixotropic nutrition. Digestion is intracellular. Protozoa may absorb food via their cell membrane. Some examples are amoeba surround food and engulfing it, and yet others have opening or mouth pores into which they sweep food, and that engulfing of food is said to be phagocytosis. All protozoa digest their food in stomach-like compartment called vacuoles. Respirations and excretions occur by plasmolemma. Osmoregulations, contractile vacuoles is present for osmoregulations, and it is absent in parasitic protozoa and marine protozoa. Motility की बात करते हैं तो they move around with whip like tails called flagella and hair like structures called cilia, or foot like structure called pseudopodia, and other do not move at all. Pseudopodia, false feet, amoeba. Flagella used for motions, ये है Botticella, and cilia small hairs, paramecium protozoans. रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बाइनरी और मल्टीपल फिजन्स और प्लाज्मोटोमी और बडिंग. असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाई बाइनरी, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटोमी और बडिंग. उसे ए को एक साथ में लिखना चाहिए था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी पता चलेगा. फिर दूसरा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाई सिनगैमी और कंजुगेशन. गैडिया, क्राइप्टोस्पोडियम एंड माइक्रोस्पोडियम हैव बिकम मेजर कंसर्न इन द ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री. गैडिया है हो गया, क्राइप्टोस्पोडियम हो गया और माइक्रोस्पोडियम, ये मेजर कंसर्न बन चुके हैं ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री के, मतलब कि पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं तो इनको हटाना रहता है. द प्रोटोजोआ आर सब डिवाइडेड इंटू 4 फाइला डिपेंडिंग ऑन दियर मेथड ऑफ लोकोमोशंस. मस्टिगोफोरा, क्या मस्टिगोफोरा मतलब होता है कि फ्लैचलेट्स. मस्टिगोफोरा मतलब होता है फ्लैचलेट्स.
सार्कोडोनिया का मतलब होता है अमेबस, ठीक है। सार्कोडीनिया का मतलब होता है अमेबस। सिलियोफोरा का मतलब होता है सिलिएट्स जिनके पास हो, एंड स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो इनको वैसे भी नाम से फ्लैजिलेटेड, अमीबियस, सिलिएटेड, प्रोटोजोन्स के रूप में हम डिवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 3 of the groups, amoebius, flagellated and ciliated, are grouped according to the way they move, and the fourth group, sporozoans, are grouped together because they are parasites. तो अमीबा और फ्लैजिलेटेड एंड सिलेटेड को तो हमने अकॉर्डिंग किया उनके मूवमेंट की वजह से, और इनको हमने मूवमेंट पैरासाइटिक नेचर की वजह से स्पोरोजोआंस बनाया। मस्तिगोफोरा, ठीक है। मस्तिगोफोरा, मेंबर ऑफ द फाइलम मस्तिगोफोरा, मूव अबाउट बाय यूजिंग वन आर मोर व्हीप लाइक, जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिला, व्हीप लाइक। द जीनस यूग्लिना कंटेन्स फ्लैजिलेटेड स्पीसीज। मेंबर्स आर फ्रेश वाटर, इनके मेंबर्स जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, प्रोटिस्ट विथ टिपिकल यूकैरियोटिक प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग 2 फ्लैजिला। रिप्रोडक्शन बाय माइटोसिस, इनका रिप्रोडक्शन होता है माइटोसिस के द्वारा, एंड फ्लेक्सिबल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। यूग्लिना स्पीसीज आल्सो पॉजेज क्लोरोफिल्स होता है इनके पास विद इन क्लोरोप्लास्ट, and these pigments allow the organism to synthesize the organic compound in the presence of sunlight. When no sunlight is available, the organisms feed on dead organic matter in the surrounding environments. Thus, the organism is autotrophic and heterotrophic. Some biologists consider Euglena to be the basic stock of evolution for both animals and plants. Certain species of Mastigophora are zooflagellates, while some are phytoflagellates. The zooflagellates live within the bodies of animals and are typhied by the, ठीक है, typhied by the wood digesting flagellates in the intestines of termites. Among the pathogenic zooflagellates are those that causes sleeping sickness. Pathogenic zooflagellates, sleeping sickness, ट्राइकोमोनेसिस एंड ग्यार्डियासिस। तो ट्राइकोमोनेसिस एंड ग्यार्डियासिस। अब हम बात करते हैं द फाइटोफ्लैजिलेट्स हैव फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज। जो फाइटोफ्लैजिलेट्स होते हैं इन पे फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज होती है। सम स्पीसीज ऑफ मस्तिगोफोरा ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू द कॉलोनीज। मेंबर्स ऑफ द जीनस वोल्वैक्स आर टिपिकल कॉलोनियल फॉर्म। जो मेंबर्स ऑफ द जीनस वोल्वैक्स होते हैं वो टिपिकल कॉलोनियल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। एंड द सेल्स कॉलोनीज आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यूज। जो इनके सेल कॉलोनी होते हैं वो डिफरेंशिएट करके टिश्यू नहीं होते हैं। तो द सेल कॉलोनीज आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यू और ऑर्गन्स, बट द कॉलोनीज शो हाउ अ प्रीलिमिनरी स्टेप इन द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट माइट हैव अकर्ड। Examples: Euglena gracilis, it is the simplest protozoans and most primitive animals. ये simplest protozoans है और most primitive animals में आता है Euglena gracilis, and it forms the connecting link between the plants and animals. Noctiluca की बात करें, it is a bioluminescent in nature and has a luciferin. इनमें क्या होता है? And has a luciferin. And Serratium की बात करते हैं, it is a bioluminescent in nature. Binary fission is oblique. बाइनरी फिजन इज ऑब्लिक। मास्टिगैमीबा, ठीक है, मास्टिगैमीबा, इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सार्कोडीनिया एंड मस्टिगोफोरा। ये मास्टिगैमीबिया, ये हमारा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है सार्कोडीनिया एंड मस्टिगोफोरा के बारे में। लेस्मानिया डोनोवानी, इट काजेज काला आजार, ये काला आजार करता है। आर मैनेसिस और डम फीवर। वेक्टर ऑफ दिस डिजीज इज सैंड फ्लाई। इनका वेक्टर जो होता है वो सैंड फ्लाई होता है, जिसे हम बोलते हैं फेलियोबोटोमस। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, इट इज़ द पैरासाइट्स ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस का पैरासाइट है। यूग्लिना की बात करें, इट इज़ अ फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट्स, ये फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट्स है। एंड इट इज़ एबेंडेंटली फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर, ये बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं रुके हुए पानी में, स्टैगनेंट वाटर्स में, सच एज पूल्स, ये पूल्स में, पाउंड्स में, एंड डिट्स में, ईटीसी में, कंटेनिंग जहाँ पे होता है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन देखो ताकि हमारे वॉच टाइम बढ़ें और
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि जल्दी से सब्सक्राइबर कंप्लीट हों 1000, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।